वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, यह समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार यंग एडवोकेट्स को। और उसी प्रकार जो एडवोकेट्स नहीं है उनको भी ये समझना डिफ़िकल्ट होता है। So today's video is dedicated to this topic. As you can see on screen, this is a video about vertical and horizontal reservation. Understanding this. So hello dear friends and those who are new to the channel, मैं अपना परिचय उनको कर दूं। मेरा नाम है एडवोकेट नहुष खुबालकर and I'm practicing at High Court since last about 30 to 31 years. And I welcome all those who are new to the channel. Okay, so let's begin with the topic of today's video. Now, as you can see on screen, here I'll be explaining the topic on the basis of a real life example. I mean, I'm taking this example from one of my real cases. तो क्या है कि ये जो है एग्जाम्पल जो है दैट इज़ अबाउट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इन पावर ब्रांच। अब ठीक है, डोंट वरी अबाउट ये कौन से डिपार्टमेंट का है, ये कौन सी केस है एंड व्हाट इज़ द पॉइंट इन्वॉल्व इन ऑल दैट केस। लीव इट असाइड फॉर सम टाइम, जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट आई एम टेलिंग यू। This is an example of the cadre, or you may call it cadre, of the post of assistant engineer in power branch in a public sector undertaking. So that cadre consists of total 38 posts. Okay. Now, as you can see here, these 38 posts will have to be divided into various social backward class categories by providing reservation. मतलब वो रिजर्वेशन जो परसेंटेज होता है उनके हिसाब से ये जो सोशल बैकवर्ड क्लास कैटेगरीज होती है जिनको हम सोशल रिजर्वेशन कहते हैं, उनमें ये 38 पोस्ट्स डिवाइड होने वाली है। जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वीजे कैटेगरी ए, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, एसबीसी, ओबीसी and open category. Of course, there is nothing like open category. Open is open. वो मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाने वाला हूँ। अब आप यहाँ देखोगे कि ये जो टोटल 38 पोस्ट्स है ये कैसी डिवाइड हो रही है। अब स्क्रीन बाय स्क्रीन, स्लाइड बाय स्लाइड आप चीज़ों को समझते जाओगे। जैसे कि ओपन कैटेगरी के लिए 38 में से 18 पोस्ट्स है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 7, एसबीसी के लिए 1, फॉर एनटीडी 1, एनटीसी 1, एनटीबी 1, वीजेए 1, एसटी के लिए 3, एससी के लिए 5। इस तरह से ये जो है सोशल रिजर्वेशन, जो वर्टिकल रिजर्वेशन जिसे कहते हैं, उसके लिए रिजर्व्ड है। अब इनको वर्टिकल रिजर्वेशन क्यों कहते हैं समझाता हूं मैं। अब ये जो सोशल बैकवर्ड कैटेगरीज का रिजर्वेशन है ये संविधान से फ्लो होता है और क्योंकि अपनी सहूलियत के लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है इन चीज़ों को इंद्र साहनी के केस में 1992 में, तो इनको कहते हैं, एक नाम देने के लिए उन्होंने सहूलियत के लिए नाम दिया है वर्टिकल रिजर्वेशन। अब समझ लीजिए, वर्टिकल रिजर्वेशन ये हमेशा सोशल रिजर्वेशन होता है। अब हमारी सहूलियत के लिए हमने क्या किया है कि इस ग्राफिकल, इस मतलब विजुअल को हम अलग अलग कलर देंगे जो हर कैटेगरी है उसमें। जैसे एससी को हमने रेड कलर दे दिया, एसटी को ये और येलोइश कलर, वीजे को ये कलर, एनटी, एनसी, एनटीसी, एनटीडी, एसबीसी, ओबीसी एंड ओपन को ग्रे कलर। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे डिवाइडेड है। अब आप देख रहे होंगे कि ये वर्टिकल कॉलम्स है, हर कैटेगरी का एक वर्टिकल कॉलम है जो अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। सो दीज बैकवर्ड कैटेगरी रिजर्वेशन, एससी, एसटी, वीजे, ओबीसी, एसबीसी, ओबी, ये सब ये बताता है वर्टिकल रिजर्वेशन। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, मतलब ये कार्डर को हमने एम्प्लॉयर ने डिवाइड कर दिया हर सोशल बैकवर्ड क्लास कैटेगरी में और परसेंटेज के अनुसार नंबर ऑफ पोस्ट निश्चित कर दिए और एडवर्टाइजमेंट दे दी और पोस्ट भर दिए
ऐसा नहीं होता है, क्योंकि संविधान के अंदर ही कुछ और प्रोविजंस हैं जिसके तहत इन वर्टिकल रिजर्वेशंस के अंदर और भी कुछ होता है। वो क्या है वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अब देखिए यहां पर आप देखते हैं विमेन 30%। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे चलेगा, मतलब कि हर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी के अंदर जितनी भी रिजर्व पोस्ट है उसके 30% यहां विमेन का रिजर्वेशन देना पड़ेगा। तो ये विमेन का रिजर्वेशन जो है ये हो गया जो वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर ऐसा कट करता है हॉरिजॉन्टली, ये हो गया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर, मैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की सभी कैटेगरीज तो नहीं लूँगा, कुछ कैटेगरीज लूँगा, विमेन की लूँगा और अब देखिए और स्पोर्ट्स पर्सन की लूँगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो सोशल रिजर्वेशन था उसके अंदर 30% विमेन जब हम देखते हैं तो यहाँ पर दिखता है 2 पोस्ट्स एससी विमेन के लिए चली गई, एक पोस्ट एसटी वुमेन के लिए चली गई, एनटीसी वुमेन के लिए एक पोस्ट है, ओबीसी फीमेल्स के लिए 2 पोस्ट हैं और ओपन कैटेगरी जो कि खुली कैटेगरी होती है उसके अंदर भी फीमेल्स के लिए 5 पोस्ट चली गई। तो इस तरह से 30% विमेन का जब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है सभी कैटेगरीज को काटते हुए, तो टोटल विमेन होती है 11। तो ये 38 में 11 पोस्ट विमेन को चली गई, ये हो गया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब हम देखते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी की क्या पोजीशन है। अब स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए ये कोटा में 5% रिजर्वेशन दिया हुआ है। तो जैसे कि एससी के अंदर जो है उसमें 5%, ओपन के अंदर जो है उसमें 5% पोस्ट उसमें चली जाएंगी। तो कितनी आती है हम देखते हैं अभी। देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए केवल ओबीसी कैटेगरी में एक पोस्ट जा रही और ओपन के लिए एक पोस्ट जा रही। इस तरह से टोटल 2 पोस्ट्स सभी कैटेगरीज को हॉरिजॉन्टली काटते हुए स्पोर्ट्स पर्सन के लिए चली गई। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ये इस तरह से जाता है, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूं, ये हॉरिजॉन्टल ऐसा जा रहा है, यानी समानांतर जा रहा है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जो कि सोशल रिजर्वेशंस जो कुछ प्रोवाइड किए हुए हैं। अब मैं ये लाइंस तो निकाल रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिए, मैं काट नहीं रहा हूँ उनको, मैं दिखा रहा हूँ ये वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर ये जो सोशल रिजर्वेशन है, मतलब ये कट करता है वर्टिकल रिजर्वेशन को। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कट्स थ्रू द वर्टिकल रिजर्वेशन। और इस तरह से जो पोस्ट्स सोशल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दोनों के लिए है उनको कहते हैं इंटरलॉकिंग पोस्ट। समझ में आ रहा ना? जैसे ये हो गई इंटरलॉकिंग पोस्ट, ये जो वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। ये एनटीसी फीमेल इंटरलॉकिंग हो गया, ओबीसी फीमेल 2 इंटरलॉकिंग हो गए। इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन समझा जाता है। यहाँ भी एक इंटरलॉकिंग है, ओपन में भी 5 फीमेल्स और ये 1 स्पोर्ट्स पर्सन, ये इंटरलॉकिंग पोस्ट्स हो गए। अब जैसे वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के बाद भी उन वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर कुछ तो पोस्ट बचेगी टू मेक देम टोटल 5, क्योंकि अभी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के बाद जैसे 3 पोस्ट अभी भी बाकी है। शेड्यूल कास्ट की जो 5 पोस्ट है टोटल, उसमें से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 2 विमेन को चली गई, 0 स्पोर्ट्स पर्सन को चली गई, तो 3 प्योर एससी के लिए बचेगी। इसी तरह यहाँ एसटी में 3 में से 1 वुमन को चली गई, तो 2 पोस्ट यहाँ बचेगी। इस तरह से प्योरली जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उनकी भी कुछ पोस्ट्स यहाँ पर आएगी। तो ये जो रिमेनिंग सोशल रिजर्वेशन है, सोशल यानी कि वर्टिकल, हमेशा ध्यान रखना सोशल रिजर्वेशन वर्टिकल होता है।
और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को कहा गया है स्पेशल रिजर्वेशन। तो स्पेशल और सोशल, इनमें गलत मत करना। स्पेशल यानी हॉरिजॉन्टल, सोशल यानी वर्टिकल। यह है विमेन का स्पेशल रिजर्वेशन, यह है स्पोर्ट्स पर्सन का स्पेशल रिजर्वेशन, और यह है सोशल रिजर्वेशन। तो ये टर्म्स अच्छे से याद रखना। और ये दोनों जहां मिलते हैं वो है इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन, यानी उसमें सोशल भी हो गया और स्पेशल भी हो गया, वर्टिकल भी हो गया, हॉरिजॉन्टल भी हो गया। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो डेफिसिट है इसका, ये मेकअप करने के लिए यहाँ पर हम कुछ नंबर्स डालेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये रिमेनिंग जो थे ये सब फिलअप हो गए, और इस तरह से आप अब पूरा मतलब चार्ट कंप्लीट हो गया है। टोटल 38 पोस्ट्स, इनमें से प्योर ओपन जनरल कैटेगरी 12 पोस्ट्स। ये इसका महत्व क्या है ये मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। और ओपन के अंदर फीमेल्स के लिए 5 पोस्ट्स, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1 पोस्ट। आप अगर इनका कैलकुलेशन करोगे तो ये टोटल 38 हो जाता है। अब मैं एक और बात आपको स्पष्ट कर दूं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में केवल विमेन स्पोर्ट्स पर्सन्स ही नहीं होते, और भी कुछ कैटेगरीज हो सकती है, जैसे कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन्स, हैंडीकैप पर्सन्स, और भी कुछ कैटेगरीज हो सकती है। ये तो हम केवल एग्जाम्पल के लिए ये 2 कैटेगरीज देख रहे हैं, ये विमेन का और स्पोर्ट्स पर्सन्स का। तो अब तक हमने समझा कि वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या फ़र्क है, और मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने एक फेमस केस में एक्सप्लेन की हुई है, जिसका नाम है राजेश कुमार दारिया। ये केस अगर आप निकाल के पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मगर आपको ठीक तरीके से समझने के लिए मैंने ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि ये डायग्राम वगैरह, मतलब ये चार्ट बनाकर कलर तरीके से यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि वर्टिकल मतलब सोशल और हॉरिजॉन्टल मतलब स्पेशल। और जहाँ भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक साथ आते हैं वो हो जाता है इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन। अब ये जो बैकवर्ड क्लास कैटेगरी का रिजर्वेशन होता है वो आता है आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इससे। और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आता है वो आता है आर्टिकल 16(1) और आर्टिकल 15(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। यहाँ समझने की एक और बात है कि इस टाइप का जो रिजर्वेशन है ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विद इन द सोशल रिजर्वेशन, इसको कहते हैं कंपार्टमेंटलाइज्ड रिजर्वेशन। तो हर सोशल कैटेगरी एक कंपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करती है। आप देखेंगे ये वर्टिकल जो है ये कंपार्टमेंट्स हैं, कंपार्टमेंटलाइज्ड रिजर्वेशन। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने का ये एक तरीका है जो कि सही तरीका माना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कंपार्टमेंटलाइज्ड पद्धति से आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देना चाहिए ताकि देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। पहले क्या होता था कि मतलब कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये जनरलाइज्ड पद्धति से दिया गया था, और इस वजह से जब रिक्रूटमेंट हुई तो वो समझने में, वो करने में प्रॉब्लम्स हुई, और उसकी वजह से कुछ केसेस का जन्म हुआ, यानी लिटिगेशन बढ़ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सप्लेन किया कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जब भी आप दोगे स्पष्ट रूप से दीजिए, उसे कंपार्टमेंटलाइज कीजिए और अपना लिखने का तरीका बदलिए। तो वो क्या होना चाहिए लिखने का तरीका, मतलब एडवर्टाइजमेंट में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जब दिया जाता है तो किस तरह से लिखा जाना चाहिए। तो गलत तरीका क्या होता है लिखने का, चलो इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हमने जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है इसमें आप देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, इसमें टोटल 5 पोस्ट्स हैं, और ये 5 पोस्ट्स में से 2 पोस्ट विमेन के लिए है। तो लिखने का गलत तरीका क्या हुआ, फॉर SC 3 पोस्ट फॉर मेन
and 2 posts for women. अब देखिए यहाँ पर ये गलत तरीका है, मैं बता रहा हूँ, मैं डिस्क्राइब करने का गलत तरीका है. हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन डिस्क्राइब करने का ये गलत तरीका है. यहाँ क्या हो रहा है? देर आर 5 पोस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, उसमें से 2 पोस्ट फीमेल्स के हैं. तो ये गलत महाशय ने क्या लिख दिया? फॉर SC 3 पोस्ट फॉर मेन एंड 2 पोस्ट फॉर विमेन. अब यहाँ ये गलत क्यों है ये मैं थोड़ी देर का बाद समझाता हूँ. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं OBC का. गलत तरीका क्या होगा लिखने का? इसमें गलत तरीका ऐसा है, फॉर OBC 2 पोस्ट फॉर मेन, यानी मेन यहां मैं लिखना भूल गया, फॉर मेन एंड 5 पोस्ट, सॉरी, फॉर OBC 2 पोस्ट फॉर विमेन एंड 5 पोस्ट फॉर मेन. ये गलत हुआ है. देखिए यहां पर टोटल 7 पोस्ट है OBC में, तो 7 में से ये एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखा रहे? 2 पोस्ट फॉर विमेन, और ये जो 5 पोस्ट है इन्होंने मेन के लिए दिखा दी. ये रॉन्ग हो गया अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट. अब राइट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग क्या होना चाहिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये हम समझेंगे अगले एग्जाम्पल में. तो सही तरीका ये होना चाहिए, फॉर SC 5 पोस्ट्स आउट ऑफ विच 2 पोस्ट फॉर विमेन. यहाँ पे आप देखिए SC के लिए 5 पोस्ट है और लेडीज के लिए, विमेन के लिए 2 पोस्ट है. सो दिस शुड बी द राइट वे ऑफ डिस्क्राइबिंग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन. उसी तरह OBC में टोटल 7 पोस्ट है, तो कैसे लिखेंगे? फॉर OBC 7 पोस्ट आउट ऑफ विच 2 पोस्ट फॉर विमेन. इतना स्पष्ट होना चाहिए. अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी को डिस्क्राइब किया जा रहा है तो ये विमेन के जगह पे स्पोर्ट्स कैटेगरी की जितनी भी पोस्ट होंगी वो लिखी जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल, फॉर OBC 7 पोस्ट आउट ऑफ विच, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1 है, तो यहां आएगा 1 पोस्ट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन. यह तरीका होना चाहिए, इतने स्पष्ट रूप से और क्लियर तरीके से डिस्क्रिप्शन होना चाहिए. तो आगे हमने क्या समझा? कंपार्टमेंटलाइज्ड रिजर्वेशन क्या होता है, way of describing the horizontal reservation. And then we also understood what is the right way of describing horizontal reservation. In the advertisement. So that's what we have understood today. So friends, there are more aspects of vertical and horizontal reservation. So today we stop here, and if I give you all the aspects of horizontal and vertical reservation in one video, I think it will be an overdose for you. It is, मतलब आज के लिए इतना ही. आप जो कुछ मैंने इस वीडियो में समझाया है आप इसको ठीक से समझिए. Please embed it in your head properly so that we will then move on to the next aspect in the next video about vertical and horizontal reservation only. I hope you have understood well all the basic concepts of vertical and horizontal reservation today, and thank you very much for watching this video. If you have liked this video, please give a like to it, and if you have not liked, give a dislike. But I know you will be giving your likes only. So this will be a series of say 3-4 videos जो आपको ठीक तरीके से समझा देंगे कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है. और आगे आने वाले वीडियोस में मैं कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. तो बने रहिए वीडियो पर और देखते रहिए, खंगाल दीजिए इस चैनल को. कई सारे दूसरे वीडियोस हैं यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर. There are many videos for young advocates, motivation in practice, and then there are many videos for general people describing the procedure in the courts and all such. So please go ahead and watch all the videos. Bye and take care.